अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। और आप सोच रहे होंगे कि मैंने आज कहा था कि मैं लाइव करूंगा, लेकिन लाइव नहीं की, ये अपलोडिंग की है। तो हुआ ये कि मुझसे लाइव चली नहीं, मुझे सेटिंग का पता नहीं है, समझ नहीं आई। कोशिश की, बहुत देर से कोशिश करता रहा मैं, लेकिन वो मुझसे लाइव नहीं चली। उसके बारे में मैं मालूमात करके इंशाल्लाह अगली बार लाइव करेंगे। इस बार मैं आपको ये वीडियो छोड़ रहा हूँ, इसमें आप देख लीजिएगा। और ये आज तीसरे सवाल में पहली बार ऐसा हुआ है कि सिर्फ 2 लोगों ने जवाब दिया है इस सवाल का जो मैंने किया था। कुछ मेरे भाइयों ने जवाब दिए, लेकिन वो ये जो मैंने सवाल किया था इससे थोड़े से अगली वाक़े का जवाब दे दिया उन्होंने, वो बातें बता दी। जो मैंने सवाल किया था उसका जवाब नहीं दिया, बल्कि कुछ आगे की जो बात थी वो की उन्होंने। तो मैंने उनको कहा था कि मैं लाइव में आपको समझाऊंगा कि मैंने क्या सवाल किया था और आपने क्या जवाब दिया है। इसका जवाब ये नहीं है, जवाब मैं अभी आपको बता रहा हूँ क्या है। तो मैंने सवाल ये किया था कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बेगम साहिबा जब घर आईं और उन्होंने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को बताया कि मुझे रास्ते में एक बुज़ुर्ग मिले थे और उन्होंने मुझे ये बात कही है, तो वो क्या बात थी कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम सुनकर गुस्से में आ गए थे। वो बात ये थी कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमार थे, बीमारी में थे, और उनकी जो बेगम साहिबा थी वो परेशान थी बहुत ज़्यादा। तो उनको रास्ते में एक बुज़ुर्ग मिले जो दरअसल शैतान था। वो बाबा के रूप में, बुज़ुर्ग के रूप में उन्हें मिले और उनसे पूछा कि बेटा क्या बात है, तुम परेशान लग रही हो बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने कहा कि बाबा क्या बताऊं, मेरे शौहर बहुत बीमार हैं और उनको कोढ़ की बीमारी है, और लोग हमारे करीब नहीं आते, कोई हमसे बात नहीं करता, कोई हमारे साथ नहीं रहता, तो मैं बहुत परेशान हूँ अपने शौहर की वजह से। तो वो जो शैतान था उसने ये कहा कि बेटा तुझे अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुझे एक ऐसा हल बताऊंगा कि तेरा शौहर सेहतमंद हो जाएगा। और वो ये है कि एक बकरा लो और उसको ज़िबा करके चौराहे पे फेंक दो। वहाँ से जो भी गुजरेगा, जो भी उस वहाँ से गुजरेगा वो बीमारी उसको लग जाएगी और आपके जो शौहर हैं वो सेहतमंद हो जाएंगे। तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बेगम साहिबा खुश हो गई और खुशी खुशी घर पहुँची। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने पूछा कि आज तो तुम बहुत खुश नज़र आ रही हो, क्या बात है। तो उन्होंने बताया कि मुझे एक बाबा मिले थे रास्ते में और उन्होंने मुझे ये बात कही है। तो ये सुनकर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम गुस्से से लाल हो गए, जलाल में आ गए और फरमाया कि आप एक नबी की बीवी हैं, एक नबी की बीवी होकर आपने शिर्क वाली बात क्यों की, ये शिर्क वाली बात है। तो जब मैं सेहतमंद हो जाऊंगा तो फिर आपको 100 कोड़े मारूंगा। आपने जलाल में ये वादा किया, अल्लाह की कसम खाकर वादा किया कि मैं जब ठीक हो जाऊंगा तो आपको 100 कोड़े मारूंगा। ये था इसका जवाब। और इसके लिए मैं ये बताना भी आप लोगों को चाहता हूँ कि आजकल हम लोगों में देखा जाए तो 70-80% यही सिस्टम चल रहा है। हम लोगों का यही अकीदा बना हुआ है कि
किसी बाबा से पूछते हैं, बाबाओं के पास जाते हैं अपने मसलों के हल लेकर, वो फिर हमें उल्टी सीधी बातें बताते हैं। कोई कहता है कि ऐसे कर लो, कोई कहता है वैसे कर लो। जैसे ये शैतान ने बात की थी, इसी तरीके से आजकल भी लोग, ये बाबे लोगों को इसी तरह भड़काते हैं कि तुम वो बकरा ज़िबा कर दो, वहाँ पे फेंक दो चौराहे पे, वो मुर्गी ज़िबा करके फेंक दो, वो अंडा फेंक दो, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। तो ये वही सिस्टम है। तो आप लोग इन चीज़ों से बचें तो बेहतर है। बहुत अच्छी बात है अगर हम लोग इन चीज़ों से बचें, ये अच्छी बात नहीं है। देखें आप हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का रिएक्शन देखें कि ये बात सुनकर इतने जलाल में आ गए कि उनकी बेगम ने उनकी इतनी खिदमत की, लेकिन फिर भी उन्होंने जलाल में आकर ये फरमाया कि जब मैं सेहतमंद हो जाऊंगा अल्लाह के हुक्म से तो फिर आपको 100 कोड़े मारूंगा। आपने ये बात मेरे सामने क्यों की? एक नबी की बीवी होकर एक शिर्क वाली बात आपने नबी के सामने कैसे की? तो ये मकसद है मेरा कहने का कि हमें इन बातों से बचना चाहिए। बीमारी देना अल्लाह का काम है और बीमारी ख़त्म करना भी अल्लाह का काम है। हर काम अल्लाह का है, हमारा नहीं है। कोई बाबे अगर इस किस्म की कोई बातें करते हैं तो आप ये समझ लें कि वो शैतान हैं, इब्लीस हैं, वो जो इस किस्म की बातें करते हैं। तो और इब्रार हुसैन भाई हमारे और सैफ अली भाई हमारे और किसी ने भी, एक भाई ने और ने भी ये जवाब दिया था तबीब वाला। तो वो तबीब वाला जो मामला था वो इसके बाद का मामला है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अपनी झोंपड़ी में मौजूद थे, तो यही शैतान तबीब का रूप धार कर झोंपड़ी में आया और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से कहा कि मैं तबीब हूँ और आपका इलाज करने आया हूँ। तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ठीक है फिर कीजिए इलाज। तो शैतान ने कहा कि मैं इलाज करूँगा आपका, लेकिन मेरी एक शर्त है कि जब आप ठीक हो जाएंगे तो आप ये नहीं कहेंगे कि मुझे अल्लाह ने ठीक किया है, बल्कि ये कहेंगे कि आपको मैंने ठीक किया है। तो ये बात सुनकर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जलाल में आ गए थे और उसको ये कहकर वहाँ से निकाल दिया था कि इब्लीस दफ़ा हो जाए यहाँ से, मुझे अपना इलाज नहीं कराना, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तो उनको सैफ अली भाई को, इब्रार हुसैन भाई को और जो जिन्होंने और भी ये जवाब दिया था, मैं उनको ये बताने के लिए मैंने ये वाक़या सुनाया कि ये मामला अलग है और जो मैंने सवाल किया था वो मामला अलग था। ये दोनों एक अलग अलग मामले हैं, अलग अलग वाक़ये हैं, ठीक है ना। तो ये था इसका जवाब, जो तकरीबन 70 या 75 लोगों ने इस वीडियो को देखा, लेकिन जवाब सिर्फ 2 लोगों ने सही दिया है। तो आज जो हम ड्रा करेंगे सिर्फ 2 लोगों के नाम की ड्रा करेंगे बस। तो उन दोनों भाइयों को जिनके नाम की ड्रा होगी उनको मैं ये दिखाऊं कि उनको क्या इनाम मिलने वाला है। तो आप ये देख लीजिए कि एक ये आइटम है, ये घर के इस्तेमाल का आइटम है, बड़ा अच्छा आइटम है। ये कटर हैं घर के इस्तेमाल के। ये एक पैकेट है जो आपको इनाम में मिलने वाला है विनर को। और एक ये हैंड फ्री है, बड़ी अच्छी हैंड फ्री है। एक ये आपको इनाम में मिलने वाली है। तो देखते हैं फिर दोनों में से कौन खुशनसीब है जिसको ये इनाम मिलने वाला है। चलें फिर इंशाल्लाह शुरू करते हैं। तो ये देखें, ये 2 लोग हैं, सिर्फ 2 लोगों ने सही जवाब दिया था।
तो ये 2 नाम लिख दिए मैंने, अब ये ड्रा कर रहा हूँ। देखते हैं इन दोनों में से कौन खुश नसीब है जिसका नाम इनाम निकलता है। चलो घुमाओ। SS राजपूत साहब, मुबारक हो आपको, बहुत बहुत, आपका इनाम निकल गया। तो SS राजपूत साहब, आप मुझे व्हाट्सएप पर अपना एड्रेस भेज दीजिएगा, ये आपको आपका पार्सल मिल जाएगा। और डिलीवरी चार्जेस भी आपको नहीं देने पड़ेंगे, वो भी हमारे ज़िम्मे हैं, हम खुद डिलीवरी चार्जेस भी हम देंगे। और आप सब लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ दोबारा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो आपको मिलती रहें, आपको पता चलता रहे कि कब मैंने वीडियो अपलोड की है। और आप मेरी वीडियो को बराए मेहरबानी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग मेरी वीडियो को अपने फेसबुक आईडी पर भी शेयर कर दिया कीजिए और व्हाट्सएप के जो ग्रुप वगैरह हैं उनमें भी शेयर कर दिया कीजिए ताकि मेरे सब्सक्राइब बढ़े। इंशाल्लाह जब मेरे सब्सक्राइब 1000 हो जाएंगे तो फिर मैं एक बड़ी ड्रा करूंगा जिसमें एक बड़ा इनाम रखूंगा, ये मेरा आप लोगों से वादा है। जब मेरे 1000 सब्सक्राइब हो जाएंगे तो फिर मैं एक बड़े इनाम के साथ ड्रा करूंगा, जितने भी एक मतलब इतना ज़्यादा हार्ड नहीं, आसान सा सवाल करूंगा और उसमें एक बड़ा इनाम रखूंगा इंशाल्लाह जब मेरे 1000 सब्सक्राइब हो जाएंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।